अगला सवाल हमारे पास है। अच्छा, अंकुर जी को पूछना है एलेम्बिक फार्मा के बारे में। 2 साल का नजरिया इनका भी है, पिछले 3 साल से रखे हुए हैं, 850 का इनका भाव है, तो अब आगे क्या करें? फार्मा पे मैंने व्यू को एक्सटेंड किया है राजीव जी। फॉर सम रीजन मुझे फार्मा यहाँ से पहले पीछे 1 साल या 1.5 साल पहले से मैं 2 साल की बात करता आ रहा हूँ। यहाँ से फिर मैं फार्मा व्यू को उस चीज़ को एक्सटेंड करूँगा अगले 2 साल के लिए। मुझे लगता है सेक्टर अभी यहाँ से भी 2 और साइकिल देखेगा, छोटा-छोटा वाला। बड़ा साइकिल अभी 2 साल और चलना चाहिए। एलेम्बिक चूँकि फार्मा सेक्टर में है, इसको टेलविंड रहेगा। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स अपने वैल्यूएशन के हिसाब से परफॉर्म करेंगे। एलेम्बिक में कुछ तो हुआ है, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ इसको, क्या हुआ है पता नहीं है। बहुत लंबा कैंडल है और अगर लंबा कैंडल है तो इसका लो इज 990, दैट इज द बेस एज लॉन्ग एज इट इज होल्डिंग। या इसको आप थोड़ा सा फाइन ट्यून करके ले लीजिए नीचे 965 पे, वो बेहतर रहेगा। बाय डिप्स का कैंडिडेट है बिकॉज ओवरबॉट सिचुएशन में जाने के लिए तैयार है। तो नीचे आएगा तो आप इसको 965 पे ध्यान रखिए और बाय डिप्स का कैंडिडेट रहेगा, ऊपर के लेवल्स मिलेंगे आपको। बाकी वैल्यूएशन वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा, एलेम्बिक में ट्रैक नहीं करता इन्वेस्टमेंट जी। के हिसाब से। अभी ये जो लंबी कैंडल आपको दिख रही है और उसके पीछे कारण ये है कि इनको यूएस एफडीए से एक नया अप्रूवल मिला है और ये अप्रूवल है सेलेक्सिव पैक इंजेक्शन के लिए। तो इस इंजेक्शन के दम पे ये इतनी बड़ी कैंडल आपको दिख रही है। ज़रूर होगा लाख टका वाला इंजेक्शन टाइप कुछ। आजकल तो लाख और 9 लाख ऐसे बोलते हैं। मतलब गजब हो गया है हाल है ये। अब अस्पताल में बोलते हैं एक 5 लाख का इंजेक्शन है, ले लीजिए। ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। क्या बेच रहे हैं राजीव जी, खाली बेच रहे हैं वहाँ पे। हमसे ज़्यादा फी चार्ज कर लेते हैं। अब नहीं, एलेम्बिक फार्मा का ऐसा है कि देखिए नई चीज़ें आती हैं तो उसके सक्सेस पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन मीडियन से ज़्यादा है। इस केस में मैं यही कहूँगा कि कूल ऑफ पे काम करना सेफ रहता है। राइज में काम नहीं करना चाहिए, बट एनीवे किसी को मोमेंटम ट्रेड करना है तो आपको लेवल्स पता है, उस हिसाब से अपना रिस्क एडजस्ट कीजिए और अपना काम कीजिए। मेरे हिसाब से अपसाइड फार्मा एज ए सेक्टर में काफ़ी है, लेकिन फिलहाल हीट ज़्यादा है। जी, लेकिन इनकी क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखें तो एक ठीक-ठाक मोमेंटम जैसा अभी पिछले तिमाही में बना था, पिछले 2 तिमाहियों से तो दिख रहा है। हालाँकि उससे पहले बीच में एक ठंडा पीरियड गुज़रा है, लेकिन उसके बाद फिर अभी शायद थोड़ा-सा पिछले क्वार्टर से चाल ब बढ़ी है। अभी इस क्वार्टर के रिज़ल्ट तो आए नहीं हैं, तो वो देखना पड़ेगा। जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन इसमें जो सेल्स का सीएजीआर आप लास्ट 1 ईयर का भी देखेंगे तो 10% का, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ऐड हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए ऐड हो रही है बेटर ग्रोथ में बिकॉज़ बेस आपको लो दिख रहा है। तो ऑफ लेट थोड़ा गियर अप तो हुआ है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल वो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट अगर आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा-सा बीच-बीच में लंपी नेचर नज़र आ रहा है बिकॉज़ बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, कुछ तो सीज़नल भी दिख रहा है। तो मार्च क्वार्टर के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जून क्वार्टर के हिसाब से हो सकता है परफॉर्मेंस सबड्यूड हो, पॉसिबिलिटी है। ये क्या प्रोडक्ट ये लोग देते हैं? एलेम्बिक का प्रोडक्ट का नेचर समझना पड़ेगा। ओके, फॉर्मुलेशंस, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब वैसा अगर मान लीजिए कि एफडीसी के जैसा प्रोडक्ट रहता तो हो सकता था कि ये सीजन हम कहें कि हो सकता है बेहतर रहे, लेकिन इनका प्रोडक्ट का तो ऐसा नेचर लगता नहीं, इसलिए जून क्वार्टर हो सकता है सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी प्रॉफिट की जो ट्रैजेक्टरी है ना, ये धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो इम्प्रूव होने के चक्कर में प्राइसेस थोड़े से पहले से इसको फैक्टर कर चुके हैं, तो थोड़ा वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा महँगा दिख रहा है। तो कभी 20% के आस-पास गिरा तब तो सेफ हो जाएगा, नहीं तो बाकी ट्रेड का कैंडिडेट रहेगा।